गुरुजी राधे राधे जी। मेरा 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि बोलते हैं कि डायनासोर होते थे पहले के ज़माने में, तो क्या ये सच है? क्योंकि साइंटिस्ट को भी हमेशा कुछ ना कुछ हड्डियाँ, कुछ ना कुछ उनकी चीज़ें मिलती रहती है, उसका प्रूफ। हाँ तो रहे होंगे भाई। रामचरितमानस में लिखा है लंका कांड में कि जब राम जी लंका गए तो समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां थीं, समुद्र में इतने बड़े बड़े जीव थे कि वो ये समझिए कि इतने बड़े जीव थे कि कई कई हाथी को वो एक साथ खा सकते थे। अब हाथी को जो 1-2 बार में खा जाए, 4-6 हाथी को, वो कितना बड़ा रहा होगा। ऐसे ऐसे जीवों के बारे में पुराणों में मिला है। तो जब था ऐसा तो डायनासोर जैसी चीजें भी रही होंगी। अब शेष मिल रहे हैं तो रहे होंगे। बिल्कुल जीव, बड़े बड़े जीव थे उस टाइम पर। जी गुरुजी। और दूसरा प्रश्न ये था कि आप बोलते हो कि ऐसे लोगों से दोस्ती किया करो जो भगवान की भक्ति करते रहे, और बोलते हो कि ऐसे लोगों से दोस्ती किया करो कि जो पढ़ाई में तेज़ हो। तो मेरी एक दोस्त है जो पढ़ाई में तो तेज़ है पर भगवान को नहीं मानते, तो क्या करूँ मैं? दोस्ती रखूँ कि नहीं रखूँ? भगवान को क्यों नहीं मानती? वो बोलती है कि इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा जो भगवान को फालतू में मानते, इसकी वजह से इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और सब देश आगे बढ़ जाएगी। हाँ, पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया, श्रीलंका बहुत आगे बढ़ गया, बांग्लादेश बहुत आगे बढ़ गया। हाँ, पूछना अपनी मूर्ख सहेली से कितना आगे बढ़ गया। हाँ उससे बोलना बेटा सबसे आगे भारत ही है। जी गुरु। उससे बोलना सबसे आगे कौन? भारत। हाँ, सबसे आगे आज भी भारत है पूरी दुनिया में। किसमें? भगवान को मानते इसीलिए। भगवान को मानते इसलिए तो आगे है, पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चरित्रवान लोग कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं। चरित्रवान, उससे बोलना चरित्र जहाँ है, संस्कार जहाँ है, संस्कार और चरित्र से हम बड़े हैं। और किससे कोई बड़ा बनता है? क्या नहीं है हमारे पास? सारे देशों के पास परमाणु हैं, हमारे पास परमाणु बम है। क्या नहीं हमारे पास बताओ? टेक्नोलॉजी नहीं है कि क्या नहीं है? माना कि हम, अब हुआ ना बेटा ये कि हमारे देश में चोर आ गए, 700 साल तक नालायकों ने चोरी की, मुगल 500 साल तक चुराते रहे। सोचो हमारे देश में इतना धन था कि चोरों को भी चुराने में 700 साल लगे। 500 साल मुगलों ने चुराया, फिर 200 साल अंग्रेजों ने चुराया, और उस इतना चुराने के बाद भी आज पूरी दुनिया की तीसरी चौथी हम अर्थव्यवस्था हैं पूरी दुनिया की। इतनी चोरी होने के बाद तो हमारे देश में चोर काहे आए? हमारे देश में कुछ था तब ना आए। हमारा देश सबसे आगे था, अब चोर चुरा के ले जाए तो फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर कमाओ। तब कमा रहे हैं 70 साल से। कहाँ आपकी सहेली? वो अभी हम लोग बॉम्बे में रहते हैं तो वहीं पे है। अब उसको क्या बोलोगी आप? बोलूंगी उसको भी, ये वीडियो दिखाऊंगी कि गुरुजी ने मेरे को ऐसा रिप्लाई किया है। ठीक है। बोलना कि भारत की रोटियां खाती हो तो भारत का गुणगान गाया करो। भारत की रोटियां खाना, गुणगान विदेशों का गाना। जी। और बोलना उसको। जी। और गुरुजी मेरी मैया और बाबा को आपसे दीक्षा लेनी थी, तो कल कितने बजे आ सकते हैं? सुबह 8 बजे। 8 बजे। जी गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। हाँ हाँ हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी। रघु जी, मैं आपको श्लोक सुनाऊं? सुनाओ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैवा किम कुर्वत संजय। दूसरा श्लोक महाराज जी। संजय। यदा यदा हि धर्मस्य गला निर्वहति भारत अभूतानाम धर्मस्य तदात्मीनां सृजाम्यहं परिणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। बहुत बढ़िया, सुंदर। तीसरा सुनाऊं? सवाल है कुछ? हाँ महाराज जी, प्रश्न है। प्रश्न बोलो, क्या है? महाराज जी प्रश्न ये है मेरा कि जैसे हमारे जीवन में बहुत प्रारब्ध लिखे हुए होते हैं,
पीछे भी और आगे भी। तो कितनी भक्ति करनी चाहिए कि हम अपने प्रारब्ध को भी बदल सकें? आप भक्ति करते रहो, प्रारब्ध अपने आप बदल जाएगा खुद। आप जाओगे क्या चेंज करने कॉपी किताब? क्या महाराज जी? आप जाके चेंज करोगे क्या ऊपर? नहीं, भाई नहीं। मेरा डायरी लाओ, मैं मिटाता हूँ उसको, नया नहीं लिखता महाराज हूँ। जी, मैं कॉपी में राम नाम लिखता हूँ। राम राम लिखो, अभी 28,000 बार हो गया है महाराज जी। राम राम लिखो भी, राम राम जपो भी, राम का ध्यान करो, ठीक है राम के महाराज। आदर्शों पर चलो। राधे राधे। गुरु जी हरियाणा से आए हैं। एक प्रश्न था आपके चरणों में। हम वैसे जात पात तो मानता नहीं, फिर भी मैं, हमारे एक छोटा सा गांव है, हम्बाला में पड़ता है, हम्बाला के पास। तो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, तो हम अपने घर में कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। जो हमारी कौम है उनके जाति को चमार बोलते हैं गुरुजी, लेकिन हमारी कौम में कुछ ऐसे लोग हैं कि वो बोलते हैं गुरु महाराज ऐसे संत हुए हैं, उनकी वाणी में लिखा है कि राम शब्द है जो राम है दशरथ के पुत्र नहीं, वो अलग राम है। मैं बड़ा कन्फ्यूज हूँ गुरुजी तो इस बोले चीज़ से। किसके पुत्र हैं? हाँ जी, पूछना उनसे किसके पुत्र हैं। ये बोलते हैं कि हमारी वाणी में जो राम नाम शब्द बोलते हैं बार बार, वो राम नहीं जो दशरथ के पुत्र हैं, वो अलग राम ही हैं। कहाँ और- से, कौन से राम? और मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुजी कि गुरु महाराज रविदास जी महाराज वो किन का नाम लेते थे, किन का भजन करते थे? संत रविदास जी किनके शिष्य हैं? जी। रामानंदाचार्य जी के। जी जी रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों में एक शिष्य हैं रैदास जी, जी गुरुजी संत रविदास जी। जी संत रविदास जी राम राम जपते थे। राम कौन से राम? यही राम। जी, अब जी, लोग कंफ्यूज करते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, जी, एक जी। राम का सकल पसारा, जी, गुरु जी। एक राम का सब जग सारा। उन मूर्खों से कहो जी। कि जो राम दशरथ जी के बेटा हैं वही घट घट में लेटे हैं, हाँ जी, जी। वही राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। रविदास, संत रविदास जी ने जिन राम की उपासना की वो वही राम है जो दशरथ जी के पुत्र हैं, और रावण को मारकर जिन्होंने सीता माँ को ला करके राम राज्य की स्थापना की वही राम है। राम दो चार नहीं है, एक राम है बलराम, हाँ जी, जी गुरु एक राम है परशुराम, जी एक राम है भगवान राम। तो हम सब जिन राम की पूजा करते हैं वो भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वही राम की पूजा। रामानंदाचार्य जी के शिष्य जब ये हैं तो रामानंदाचार्य जी तो खुद राम के अवतार हैं, हाँ जी, जी गुरु तो फिर ये अलग से राम से थोड़ी पूजा करेंगे, हाँ। अलग राम की। मैं बोलता हूँ गुरु जी, लेकिन मानते नहीं, ना मानने दो, सत्य को। नास्तिक हैं बिल्कुल। हाँ, बस फिर ना मानने वालों का कोई उपचार नहीं है। हाँ जी गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे।